सिर्फ तीन किताबें और आपको ज़ीरो से वहाँ तक पहुँचा देगी। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। Hello guys, this is me Archana and this video I'm gonna share something about BPSC TRE 4 कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही अभी तक तैयारी करने की, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और केवल 3 किताबें से पढ़कर आप लगभग 60-70% आप अपने सिलेबस का कवर कर लेंगे। उसके लिए बस आपको 3 किताबें चाहिए जो कि मैंने भी पढ़ा। मेरा भी जो हिस्ट्री था बहुत ही बेकार था। मेरा भी जो जितना भी सब्जेक्ट था TRE 4 के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, आप इतना पढ़ लेंगे आपके लिए सफिशिएंट होगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैंने भी ज़ीरो से शुरू किया है एज अ हाउस वाइफ। मुझे कुछ नहीं आता था क्योंकि मैं बैकग्राउंड मेरा कॉमर्स है, तो मुझे हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी मैंने इसको पढ़ा और ये अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और मेरा यहाँ से यहाँ तक स्तर आ गया है। तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ 3 किताबें जिससे आप पढ़कर 60-70% आप कवर कर लेंगे सिलेबस का। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 2 टाइम पढ़ना है और वो अधिकतर जो भी हमारा सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा और आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ मेरा कंप्लीट है। इतना इतना पढ़ने के बाद आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने दिया था मॉक टेस्ट, तो मेरा 120 में से 60-70 आ रहा था, उसके सिर्फ किताबें पढ़ के। अगर आपने कभी नहीं हिस्ट्री पढ़ा है, कभी भी नहीं, उसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ 1 शॉट वाली वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी हैं, आप उस वीडियोस पे जाइए, आप उसको जो 1 शॉट है हिस्ट्री का, आप सर्च कीजिए हिस्ट्री बाय 1 शॉट। आप किसी चैनल का भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब गलत पढ़ाते हैं, सब मिलता जुलता ही पढ़ाते हैं। आप किसी का भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको जानना है कि मैं कौन से चैनल की बात करूँ, मैं किससे पढ़ी हूँ, तो मैं बता दूंगी, आप मुझसे पूछिएगा। अगर आपको जानना होगा तो मैं इंटरेस्टेड हो जाएगा कि मैंने किससे पढ़ा, तो मैं ज़रूर बताऊंगी इन नेक्स्ट पार्ट। पर अभी मैं सिर्फ किताबें बता देती हूँ जो आपको पढ़नी है। ये है सात संग्रह जो कि कॉस्मोस का है, NCERT है। आपने अगर जो NCERT कभी नहीं पढ़ी तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है पूरी NCERT पढ़ने की, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है कि हम NCERT पढ़ें। तो आप बस इसको 1 लाइनर है, इसमें सभी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी पर्यावरण, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट है, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। और ये 1 लाइनर है, तो ये 6 to 12 तक की NCERT है। इसमें महेश बनवाल की बुक है, आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी, आप इसको पढ़िए। और अगर आपने पहले 1 शॉट देख लिया होगा तभी आपको समझ में आएगा, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तब ये बुक समझ में आएगा, तब इस बुक का परचेज कीजिएगा। अदरवाइज वेस्ट ऑफ मनी है। तो आप इसके लिए, क्योंकि इसमें 1 वर्ड है तो आपको पूरा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको क्या बोलते हैं 1 शॉट देखना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट बुक इज दिस इज घटना चक्र, BPSC का घटना चक्र है। इसको आपको क्या करना है, जब आप 1 शॉट देख लें उसको 5-6 बार रिपीटेडली देखिएगा, क्योंकि उसमें क्या है, एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, दूसरी बार आप देखिए, उसके नोट्स बनाइए, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो इसलिए पहले उसको रीड करना है, वहाँ पे मतलब उसको आप देख लीजिए, उसके बाद आपको नोट डाउन करना है जो भी आपको नहीं समझ में आया या समझ में आ रहा है उसको सब नोट डाउन करना है। फिर उसको रिपीट करके दोबारा वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछिए कहाँ से क्लियर हो सकता है, मैं ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद आपको रिवीजन, ऐसा अगर आपने पहले ही पढ़ रखा है, आपको ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग से पढ़ने की, तो आप इस कॉस्मोस महेश बनवाल की बुक को आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। आपका रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा, 50-60% हो जाएगा रिवीजन आराम से। अगर उसके बाद भी आपको पता करना है कि BPSC आयोग कौन कौन से एग्जाम्स जो लिए गए हैं BPSC के द्वारा, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके लिए आपको घटना चक्र लेना पड़ेगा जो कि पूर्वावलोकन है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लेटेस्ट वर्जन है, 2025 का है मेरे पास, तो इसको आप देख लीजिए। इसमें उल्टा दिखा रहा होगा, आपको ये ले लेना है। इसमें जो भी हमारा स्टार्टिंग से जो भी हमारा आया है, BPSC आयोग लेता आया है, BPSC के थ्रू जो भी एग्जाम्स लिया है वो सब के क्वेश्चन आंसर्स है। और इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि जिसने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, आपने कभी देखा भी नहीं होगा, वो सब क्वेश्चंस इसमें मेंशन है। एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद तो आपका अलग ही कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी हो गया था। तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो
तो ये सेकंड बुक इज दिस। थर्ड है लूसेंट। इसको कौन नहीं जानता, इसको ये हम मान लीजिए हमारा बेसिक है। अगर आपको वीडियोस नहीं देखनी 6 घंटे की, 5 घंटे की, आपको ऑनलाइन मतलब आप यूट्यूब पे नहीं देख पाते, आपको स्क्रीन से एलर्जी है, तो आप सबसे सिंपल है 60 पेज का हिस्ट्री। अगर आप आधुनिक भारत का इतिहास 60 पेज में पूरा अच्छे से कवर है, 10-15 पेज, सॉरी 10-15 पेज में अच्छे से कवर है आधुनिक भारत का। तो आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते, कॉस्मोस नहीं पढ़ना चाहते, तो टाइप आपको शुरू से शुरुआत करें तो आप लूसेंट पढ़िए, क्योंकि मैंने भी लूसेंट पढ़ा था। तब मुझे आगे जो जैसे महेश वर्णवाल की बुक है किरण पब्लिकेशन की, उसमें वन वर्ड में दिया हुआ है, तो एकदम एग्जैक्ट उसी की कॉपी है। तो आप उसको एक काम कर सकते हैं, अगर आपको 6 घंटे की वो वीडियोस नहीं देखनी है, वन शॉट की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, एक्स्ट्रा जो भी सब्जेक्ट है उसकी वीडियोस नहीं देखनी है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में जा सकते हैं। इस बुक को परचेस कीजिए। ये बुक काफ़ी फेमस भी है और बहुत ज़्यादा सटीक है। इससे अधिकतर क्वेश्चंस लड़ते ही हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बुक है। और आप चाहें तो इससे शुरुआत कीजिए, ये है बेस्ट रे। और ये सब बुकलेट मैंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है TRE 4 का, पर मेरे घर में 2 लोगों ने दिया है और दोनों का क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है। आप भी इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सा बुक पहले स्टार्ट करें, तो आप मुझे कमेंट ब्लो करिएगा, कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या स्ट्रैटेजी है उसको भी पूरा करने की। अब कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमको पहले कवर करना चाहिए, मैं वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। और हम इसका ये अगर जो हम देखें तो आज के दौर में हम लोग यूट्यूब से अच्छा खासा हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि हिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले तो आप वन शॉट देखिए। अगर आपको बुक नहीं पढ़नी, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको जानना है क्या है ओवरऑल इस मतलब बुक में, हिस्ट्री में पढ़ना क्या हमको ओवरऑल जानना है, तो आप वन शॉट वीडियो देखिए। आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार में समझ में नहीं आएगा, तीसरी बार में आई एम श्योर आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो आप उसको देख सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें हम सुनते हैं, देखते हैं, उससे ज़्यादा याद होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप पहले वन शॉट देखिए, उसके बाद कोई बुक रीड करिए, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने उसमें ऑनलाइन में देखा है, ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बुक से ही सिर्फ पढ़ के आप पूरा BPSC क्वालिफाई कर लेंगे, TRE एग्ज़ाम्स। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो आप अगर जो चाहें तो आप किसी का बैच ले सकते हैं। मैंने भी बैच ले रखा है, मैं उन्हीं से पढ़ाई करती हूँ। और ये सब तो मेरा ऑप्शनल है, मतलब मैं इसको भी रखती हूँ क्योंकि ये मेरा बेस था, तो मैंने इसको रखा है। फॉर एडवांस आई टुक क्लासेस ऑफ ऑनलाइन। और मैंने किसकी क्लास लिया है वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आपको जानना इंटरेस्ट हो मेरे में, मैंने मैं कौन सी क्लास ले रही हूँ ऑनलाइन, तो वो मैं बता दूँगी। अगर आपको चाहिए होगा लिंक कमेंट करिएगा, तो वो भी बताऊँगी। मैं फ्री में मैथ्स तो मैं फ्री में करती हूँ, क्योंकि मैथ्स मेरा भी वीक है। तो मैथ्स के लिए मैं बोलूँगी कि आप हो सके तो यूट्यूब पे ही सर्च करिए, जो कि बहुत सारी वीडियोस आती हैं, मैं वहीं से पढ़ रही हूँ मैथ्स भी। और आपको भी पढ़ना है मैथ्स तो आप उसी पे ऑनलाइन सर्च करिए, क्योंकि आपको ऑफलाइन समझ में नहीं आएगा। एज अ हाउस वाइफ आप कर भी नहीं पाइएगा अपने आप से, तो आपको करना पड़ेगा। और उसमें आपको क्या है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, डेली आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है मैथ्स करने का। मेरा भी मैथ्स बहुत वीक है और मेरा साइंस भी वीक है, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। एज आई शेयर्ड, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है साइंस और हिस्ट्री में, पर अब नहीं होती है। अब वो हो चुका, मतलब लगभग मैंने 70-80% कवर कर लिया सिलेबस का। अब मुझे मॉक टेस्ट देना है, तो मैं मॉक टेस्ट कहाँ मैंने दिया भी है, तो मैं कहाँ से लगाती थी वो भी बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं पार्ट 2 में बताऊंगी कि कैसे क्या करना है और सब्जेक्ट्स और कहाँ से कवर करना है। मैंने हिस्ट्री का बताया कि अगर आप 3 बुक से हिस्ट्री को कवर कर लेते हैं, पहला लूसेंट से आप पढ़ लेते हैं, दूसरा आप कॉस्मोस से उसको, जो किरण महेश वर्णवाल की बुक कॉस्मस है, उसको आप रीड आउट कर लेते हैं। उसके बाद आप BPSC के घटना चक्र को, हिस्ट्री को, जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें से क्वेश्चंस लगा लेते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, तो आपको हिस्ट्री में
बिल्कुल ही टेंशन ख़त्म हो जाएगा, आपका 70 to 80% कवर हो जाएगा हिस्ट्री यहीं से। ये जो कि पीआरटी के लिए भी हो सकता है, पीआरटी के लिए भी है, और जो 6 to 8 वाले हैं उनके लिए भी सफिशेंट है इतना। टुडे अगर आपको जानना है और भी कि मैंने बाकी सब्जेक्ट्स कैसे किए, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मुझे कमेंट करिएगा कि कहाँ से बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े। मैंने आपको हिस्ट्री के लिए बताया है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने अभी इसको यहीं पे मुझे छोड़ना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी मैं कि आपको आगे का सब्जेक्ट्स कैसे करना है। जैसे साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और मैथ्स, और हमारा करंट अफेयर और पर्यावरण, ये सब हम कहाँ से कवर करें, पॉलिटी कहाँ से कवर करें, इकोनॉमिक्स कहाँ से कवर करें, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है एज आई स्पीक ऑलरेडी। ओके, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच।